हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। जीवन में बुरा वक्त क्यों आता है? क्योंकि यह हमारे जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए आता है। क्या हम सोचकर बैठ जाएं कि आज हमारे साथ बुरा हुआ है तो हम कुछ काम नहीं करते? भगवान सिर्फ हमारी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जीवन किसी का भी सरल नहीं होता, बल्कि हमें उसे सरल बनाना पड़ता है। मान लीजिए कि आज तुम्हारे पाँव में कांटा चुभ गया है। जरूरी तो नहीं वो हमेशा के लिए चुभता ही रहेगा, वह एक दिन पककर बाहर निकल ही जाता है। इसलिए हमारे जीवन में दुख केवल कुछ वक्त के लिए आते हैं और सुख भी कुछ वक्त के लिए आते हैं। जीवन का समान रूप से वितरण करना ही हमारे जीवन का मूल उद्धार होता है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में कोई किताब ऐसी होती है जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, अगर उनमें से हमें एक पन्ना अच्छा न लगे तो हम उसे पढ़कर फेंक तो नहीं सकते। यही हमारे जीवन का नियम है कि अगर हमारा आज बुरा वक्त चल रहा है, कल अवश्य ही अच्छा आएगा। इसलिए हमें भगवान पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। जीवन के रिश्तों का भी यही सार है कि हमें उनमें मिलजुल कर रहना होता है। भले ही आज हमारे रिश्ते हमारे अनुसार न चल रहे हों, परंतु उनका हमारे साथ ढलने में कुछ वक्त तो लगता है। एक वक्त हमारे लिए ऐसा भी आता है कि वो हमें समझते हैं, मगर हम उन्हें नहीं समझ पाते। ये रिश्तों की छोटी सी उलझन होती है जो उन्हें उलझा कर रख देती है। आज तुमसे गलती हो गई तो तुम उससे माफ़ी मांग लेना, क्योंकि झगड़ा करने से हमेशा ही रिश्ते बर्बाद होते हैं। एक से गलती हो जाती है, दूसरा माफ़ी मांग ले तो रिश्ते सुधर जाते हैं, वरना दरार पड़ी दीवार भी एक दिन टूटकर बिखर जाती है। जीवन में आज जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम उसका दुख मत करना, क्योंकि अक्सर हमेशा ही जीवन में हर किसी को उसके कर्मों का ही मिलता है। परंतु हमारा कर्म एक ऐसा धर्म होता है जो हमारे किस्मत को भी बदल देता है। भले ही आज तुम गरीब हो, दुखी हो, लाचार हो, परंतु तुम्हारा कर्म तुम्हें इतना बड़ा बना देता है कि तुम्हें दूसरों की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि धर्म कर्म हमेशा ही सबसे बड़े होते हैं एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यह मन बड़ा ही चंचल होता है जो हमारी इच्छाओं को जन्म देता रहता है। भले ही आज हमारी छोटी सी इच्छा हो, परंतु वह आगे चलकर बड़ी बन जाती है। इसलिए हमारा धर्म होता है कि हमें सदैव समान समय के अनुसार ही चलना चाहिए। भले ही हमारी बहुत सी इच्छाएं हैं, परंतु हमारी ये इच्छाएं ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बनती है, क्योंकि एक इच्छा पूरी होने के बाद मन में दूसरी इच्छा का जन्म होता है। इसलिए सदैव मनुष्य को संतोष रहना चाहिए, क्योंकि यह जीवन हमें इतनी जन्मों के बाद मिलता है, जिसे हमें जी भरकर जीना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज भले ही मुझे सब कुछ मिल जाए, परंतु अपना कर्म सबसे बड़ा होता है। जो सदैव मनुष्य अपना कर्म करता है, वह अपने फल तक भी जरूर पहुंचता है। आज तुम अकेले बैठकर देखना कि कल मेरा अच्छा वक्त आ जाएगा, परंतु बिना
कुछ करे, किसी भी इंसान का अच्छा वक्त नहीं आता। हमें सदैव अपनी इच्छाओं को कमज़ोर जो बना देती हैं उन पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने कार्य को करते रहना चाहिए। निखरता वही है जो अपने मेहनत के पसीने को सींच सींच कर इतिहास बनाता है। भले ही आज हमारी हार होती जा रही हो, परंतु वो ना जाने पसीना हमारा किस दिन हीरा बनकर निकल के आएगा। फिर हम उसको याद करेंगे कि वो हमारी मेहनत का ही परिणाम था। एक मिट्टी का बर्तन भी खुद को निखारने के लिए कितना कुछ सहन करता है। इसलिए हमारा जीवन भी बस उसी तरह होता है कि जो उसमें मिलकर खुद के कर्मों को निखार लेता है वो अपने रास्ते के फल तक पहुंच जाता है। भले ही मुश्किल होता है दुखों से निकलना, मगर हमारे ही दुख होते हैं जो हमें उस दुख से निकालने का प्रयत्न करते हैं। बस हमें देखना होता है कि हमारा दुख हमसे क्या कहना चाहता है। दुख भी बहुत कुछ कहते हैं,